प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में अध्ययन करेंगे। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। COOH समूह दो क्रियात्मक समूह यानी कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल के संयोग से बना होता है, यानी C डबल बॉन्ड O और OH मिलकर COOH बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण के लिए पहली पद्धति है सामान्य या रूढ़ पद्धति। इस पद्धति में कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम उनके प्राप्ति के स्रोत व सामान्य लक्षणों के आधार पर रखे जाते हैं, जैसे HCOOH फार्मिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, CH3CH2COOH प्रोपियोनिक अम्ल, CH3CH2CH2CH2COOH वैलेरिक अम्ल, CH3CH2CH2COOH ब्यूटेरिक अम्ल। नामकरण की दूसरी पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति। इस पद्धति में कार्बोक्सिलिक अम्लों को एसिटिक अम्लों का व्युत्पन्न मानकर नामकरण किया जाता है, जैसे CH3CH2COOH इसका नाम होगा मैथिल एसिटिक अम्ल, CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH डाइमेथिल एसिटिक अम्ल, CH3 का होल 3 CHCOOH ट्राइमेथिल एसिटिक अम्ल, CH3CH2COOH आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। तीसरी पद्धति है IUPAC पद्धति। इस पद्धति में कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्केनोइक अम्ल कहते हैं। संगत एल्केन के अंग्रेजी नाम के अंत में से ई को हटा देते हैं और उसके स्थान पर ओइक अम्ल जोड़ देते हैं, जैसे CH3COOH एथेनोइक अम्ल, HCOOH मैथेनोइक अम्ल, CH3CH2COOH प्रोपेनोइक अम्ल, CH3CH2CH2COOH ब्यूटेनोइक अम्ल, CH3CHOH 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, CH3CH डबल बॉन्ड CHCOOH 2 ब्यूटिनोइक अम्ल, CH3COCOOH 2 आइसोप्रोपेनोइक अम्ल या पाइरुविक अम्ल, CH ट्रिपल बॉन्ड CCOOH 2 प्रोपाइनोइक अम्ल, CH2OH बॉन्ड CH2OH ब्यूटेन 1,4 डायोइक अम्ल या सक्सिनिक अम्ल। बेंजीन वाले में मेटा स्थिति पर COOH और CH3 जुड़े हों तो मेटाटोलोइक अम्ल। बेंजीन अम्ल में 3 क्रियात्मक समूह COOH और NO2 2 NO2 समूह, तो इसका नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। इस तरह से हम IUPAC पद्धति में कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण करते हैं। संरचना तथा बंधन। COOH समूह का कार्बोनिल कार्बन sp2 संकरित होता है। यह अपने तीनों sp2 संकरित कक्षकों का उपयोग करके 3 सिग्मा बंध बनाता है। इस प्रकार कार्बोनिल कार्बन के sp2 संकरित कक्षक एक ही तल में 120 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। कार्बोनिल कार्बन पर उपस्थित एक असंकरित पी कक्षक कार्बोनिल ऑक्सीजन पर उपस्थित असंकरित पी कक्षक से समपार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बंध बनाता है। OH समूह का ऑक्सीजन परमाणु भी sp2 संकरित होता है, अतः हाइड्रोक्सिल समूह के
ऑक्सीजन परमाणु पर असंकरित पी कक्षक कार्बोनिल कार्बन के असंकरित पी कक्षक के साथ समपार्श्विक अतिव्यापन कर लेता है। अतः कार्बोनिल कार्बन पर उपस्थित असंकरित पी कक्षक कार्बोनिल ऑक्सीजन के असंकरित पी कक्षक के साथ साथ हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन के पी कक्षक से भी समपार्श्विक अतिव्यापन कर सकता है। इस प्रकार तीनों असंकरित पी कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से चार इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिकेंद्रीय पाई आणविक कक्षक का निर्माण होता है। इस प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन 3 परमाणुओं पर विस्थानीकृत हो जाते हैं, यानी डिलोकेलाइज्ड हो जाते हैं, जैसा इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। कार्बोनिल समूह से एक OH समूह जुड़ा है जिसके ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं। हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर अनुनाद द्वारा कार्बोनिल कार्बन का धनावेश समाप्त कर देते हैं। इस कारण से नाभिक स्नेही का आक्रमण नहीं हो पाता व इसकी क्रियाशीलता क्षीण हो जाती है। इस प्रकार OH समूह की उपस्थिति के कारण COOH समूह में कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता घट जाती है। कार्बोनिल समूह की इस क्रियाशीलता के कारण COOH समूह के कार्बोनिल समूह को छद्म कार्बोनिल समूह यानी सूडो कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण COOH समूह में हाइड्रोक्सिल समूह की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अणु ध्रुवीय होते हैं। ये आपस में जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, अतः इनके क्वथनांक उच्च होते हैं तथा ये जल में विलय होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता तथा अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। COOH समूह अम्लीय समूह की तरह व्यवहार करता है क्योंकि COOH समूह में से हाइड्रोजन परमाणु H+ के रूप में आसानी से मुक्त हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोनिल ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण कार्बोनिल समूह ध्रुवीय हो जाता है। जैसा इस संरचना में बताया है, जिसमें C पर प्लस और O पर माइनस आवेश है। इस संरचना में कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून है। ये OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यून ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, हाइड्रोजन परमाणु को H+ के रूप में मुक्त कर देता है। इसीलिए COOH समूह अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। एल्केनोइक अम्लों के अम्ल सामर्थ्य उसके आयनन पर निर्भर करती है, यानी RCOOH से RCO- और H+ बनते हैं, तो इस आयनन पर इनकी अम्ल सामर्थ्य निर्भर करती है। सामान्यतया इलेक्ट्रॉन आकृषी समूह अपने -I प्रभाव के कारण कार्बोक्सिलेट आयन के ऋणावेश को फैला देते हैं तथा ऋणावेश का स्थायित्व बढ़ जाता है, जिससे अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह यानी +I प्रभाव के कारण कार्बोक्सिलेट आयन के ऋणावेश में वृद्धि कर देते हैं, जिससे उसका स्थायित्व कम हो जाता है, अतः अम्ल सामर्थ्य घट जाती है। फार्मिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य एसिटिक अम्ल से ज्यादा है। एसिटिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य क्लोरोएसिटिक अम्ल से कम है। क्लोरोएसिटिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य फार्मिक अम्ल से ज्यादा है और फार्मिक अम्ल की एसिटिक अम्ल से ज्यादा है। तो इस तरह से हम अम्ल सामर्थ्य को
समझा सकते हैं।